निकल जाए ना तो भी तुम ये मत मानना कि प्राण निकल गए हैं। मृत देह में भी तुम आकर मेरे कान में कृष्ण कृष्ण, तुम सब सखी मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, मेरी मांग है अंतिम समय कर देना। अगर प्राण रहते हुए सुना दिए तो क्या कहना, लेकिन अगर प्राण भी निकल जाए तो मेरे कान में आकर कृष्ण नाम। ये वैसे सबसे प्रार्थना है, आसपास कहीं कोई भी पशु पक्षी मनुष्य जिससे कोई संबंध हो या ना हो, अगर प्राण छोड़ रहा है तो हमारा परम कर्तव्य बनना चाहिए बिना बुलाए वहां हम जा करके उसको नाम सुना दे। शरीर छूट गया है तो भी, क्योंकि उस समय उस जीव के निमित्त जो क्रिया की जाती है वो उसे प्राप्त होती है। जैसे लोग अश्रु बहाते हैं तो अश्रु अश्लेमान नाक आदि ये उसे प्राप्त होता है। इसीलिए विज्ञजन रोकते हैं कि जब कोई पधारे तो रोना नहीं, कि बिल्कुल ठीक पोस्ट हो जाएगा जो आप उस समय कर रहे हो। तो जो विज्ञजन होते हैं वो भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते। कीर्तन करो, आसपास भगवत लीलाओं का गान करो, ये रोना धोना नहीं। वो तो अज्ञानी जन जो मोह ग्रसित होते हैं वो सब करते हैं। वो सखी कह रही है तुम प्राणाधिका हो, तुम ऐसा करना मेरे कान में कृष्ण मंत्र सुनाना। मरणोत्तर भी कृष्ण नाम की अमित मधुर धुनि करियो। लिखियो कृष्ण नाम सब अंगनी मन महा धीरज धरियो। सखी तू मेरी सख्य का निर्वाह कर देना, जब मेरा शरीर छूटे तो मुझे कृष्ण नाम कानों में कहना। ये मत सोचना कि मर गई है या मर गया है, बड़ा प्रभाव नाम का है। और एक कृपा कर देना, वृंदावन की रज से हमारे शरीर के अंगों में कृष्ण 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 ऐसा लिख देना, ऐसा लिख देना। सखियो लिखियो कृष्ण नाम सब अंगने मन मह धीरज धरियो। धैर्य धर कर रो मत देना, धैर्य रख करके बिल्कुल मत रोना। किसी अपने प्रियजन का शरीर छूटे ये संसारिक मोह स्वार्थ बुद्धि वाली बातें नहीं हैं, ये भगवत प्राप्ति की बातें हैं। तो बोले धीरज धरकर मेरे शरीर के अंगों में, शरीर छूट गया है, प्राण निकल गए हैं, पर तुम धैर्य धरकर मेरे शरीर में कृष्ण नाम लिखना। फिर कह रहे कि मुझे यमुना जल में इस शरीर को मत डालना और किसी दाह संस्कार की क्रिया मत करना। मत जमुना जल देह डारियो मती जरइयो आग। ब्रज रज में लुढ़कावत ही ले जइयो दे सुभाग। अगर तू ऐसा करेगी तो मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा कि मेरे शरीर को यमुना में प्रवाहित मत करना, जलाना मत। मेरे दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए इस ब्रज रज में ले जाना। ऐसा कई संतों ने किया है, अपने जनों को आदेश किया तो उनकी आज्ञा के लिए कुछ कदम उनको ऐसे वो कह रही, ब्रज रज में लुढ़कावत ही ले जइयो दे सुभाग। मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा यदि ऐसा मृत शरीर को इस ब्रज रज में घसीटना, अर्थात रज से अभिषिक्त करते हुए ऐसे। फिर क्या करना, कोई श्याम तमाल का वृक्ष हो तो मेरी दोनों बाहें फंसाकर उसमें आलिंगन करा देना मरने के बाद, क्योंकि श्याम तमाल श्री कृष्ण का स्वरूप है।
दोनों बाहु बांध रखियो तुम, सुचितमाल की डाल। कृष्ण बरन अति रुचिर परम, परस करी तनु नित होत निहाल। जब मेरा शरीर जिसमें कृष्ण नाम लिख दिया गया है, मेरे कान जिनको कृष्ण नाम सुना दिया गया है, और मेरे शरीर को ब्रजरज से अभिषिक्त करके किसी तमाल वृक्ष का आलिंगन करा दोगी, मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा। सखी, प्रतिदिन सब मिली आई देखियो, पावन उषा काल। क्रीड़ा भूमि श्याम की रजले, तिलक दीजियो भाल। तुम रोजाना देखना, मेरा मुख बड़ा प्रफुल्लित दिखाई देगा, पर एक काम करना, रोज ब्रजरज ला करके हमारे भाल पर लगा दिया करना। ये मृत शरीर के लिए कह रही है। जुगल श्रवण मधु नाम सुनाइयो, कृष्ण कृष्ण अभिराम। फिर सब क्या करना, मेरे जुगल कानों में अर्थात चारों तरफ से घेर कर कृष्ण नाम ध्वनि करना। कृष्ण कृष्ण को कीर्तन करियो, चहुदिश नित्य ललाम। चारों तरफ तुम मेरी प्रिय सखियां हो, बैठ करके कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करना। भुज ललाट मुख उर पे लिखियो, प्रीतम को प्रिय नाम। तुलसी माल गले पहिरइयो, तो पहुंचूंगी हरि प्रिया के धाम। ये बात, ये है प्रेमियों की आशा। जिस समय तुम सब आकर कृष्ण नाम मेरे सौ को सुनाओगे, मेरे भाल पर ब्रजरज लगाओगे, ललाट मुख अंग अंग पर ब्रजरज लगी, तो सखी मैं हरि प्रिया के धाम पहुंच जाऊंगी, अपने युगल सरकार के समीप पहुंच जाऊंगी। क्या इच्छा है। जागृत की, जीवित की तो बात जाने दो, शरीर छूटने के बाद भी इतनी बड़ी आकांक्षा कि कहीं न कहीं अगर हमारे शरीर को ऐसी गति मिली तो हरिप्रिया का सुख धाम अर्थात वृंदावन का नित्य प्रेम रस प्राप्त हो जाएगा। हमारे हृदय में इसी त्रिगुण माया की प्रियता बैठी हुई है। ये ज्यादा बुद्धि लगाने वाला मार्ग नहीं है, प्रेम मार्ग ज्यादा बुद्धि लगाने वाला नहीं है। यदि हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए तो किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। कह रहे कि समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अंतिम यात्रा की बात सुन ली, अब इसी में लगो। कोई दान पुण्य तुम्हें यहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। ये कृपा लाई है आपका दान पुण्य। जरा ध्यान से सुनना, ये महामहिम श्री प्यारी जी के वचन हैं। कह रही समस्त पृथ्वी दानम, एक तो अधिकारी नहीं तुम्हारा पूरी पृथ्वी पर कि पृथ्वी का दान कर दो। समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा, समस्त भुवनों की परिक्रमा और समस्त पृथ्वी का दान। समस्त तीर्थ स्नानम च समस्तम च व्रतम तपः। भूमंडल में जितने भी तीर्थ स्थान सबका अवगाहन नियम पूर्वक,
और समस्त व्रत जितने हैं वो सब करने वाला और भारी तपस्या से युक्त, समस्त यज्ञ करणम, जितने भी यज्ञ हैं सब यज्ञ कर चुका हो, सर्वदान फलम तथा, स्वर्ण दान, कन्यादान, गौदान और भी, इसलिए सर्वदानम फलम तथा, समस्त वेद वेदांग पठनम पाठनम तथा, समस्त वेदों का स्वयं स्वाध्याय करना और दूसरों को स्वाध्याय में लगाना, भीतस्य रक्षणम चैव ज्ञानदानम सुदुर्लभम, आए हुए शरणागत की रक्षा करना और शुद्ध ज्ञान प्रदान करना बहुत बड़ा दान है। अतिथीनाम पूजनम च, आए हुए अतिथि का स्वागत करना, शरणागत रक्षणम, अपने प्राण चले भले जाएं लेकिन जो हमारी शरण में आ गया उसकी रक्षा करनी ही है, सर्वदेवार्चनम चैव बंदनम जपनम मनोः, समस्त देवताओं का अर्चन, बंदन और मंत्रों का जाप मन लगा करके, भोजनम विप्रदेवानाम पुरश्चरण पूर्वकम, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराना, पुरश्चरण गायत्री आदि का करना, गुरु शुश्रूषणम चैव पित्रोर्भक्तिश्च पोषणम, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, ये सब एक तरफ, लेकिन सर्वं श्री कृष्णदासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम, जिसके हृदय में प्रभु के प्रति ये भाव आ गया कि ये हमारे स्वामी और हम इनके दास और रात दिन इनका चिंतन, बोले उसकी 16वीं कला के बराबर भी ये सब कुछ नहीं है। अतः हटाओ सब जगह से मन, सार बात को पकड़ो। कल एक श्लोक था कि सार वस्तु श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का सार स्वरूप लाडली जो है, इसलिए तस्मादुद्धव यत्नेन भज कृष्णं परात् परम, निर्गुणं च निरीहं च परमात्मानमीश्वरम। हे उद्धव, इसलिए सब भाव छोड़ो, एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय लेकर इनका भजन करो। तुम जो निर्गुण वर्णन करना चाहते हो, मैं जानती हूं कि मेरे प्रीतम ही निर्गुण हैं। निर्गुणम च निरीहम च, यही मूर्तिमान जो अनुग्रह स्वरूप श्री कृष्ण है, ये निरीह अलिप्त है, किसी से ये आसक्त नहीं होते। मोहन, इनका नाम मोहन है। परमात्मानमीश्वरम, ये परमात्मा हैं, ये समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। नित्यम सत्यम परम ब्रह्म प्रकृति परमेश्वरम, ये नित्य हैं, सत्य हैं, परम हैं, यही ब्रह्म हैं, यही प्रकृति बने हुए हैं, यही प्रकृति के ईश्वर परमेश्वर हैं। परिपूर्णतम शुद्धम भक्तानुग्रह विग्रहम, सच्ची मानो ये अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये बात कोई भक्ति जान सकता है। कामना से युक्त विषयी पुरुष तो भगवान के प्रति नास्तिकता भी रखता है कि हमारी कामना पूर्ण नहीं की। कैसे हैं? बोले भक्तानुग्रह विग्रहम, भक्त पर अनुग्रह करने का साक्षात स्वरूप ही है। ये परिपूर्णतम है, ये शुद्ध हैं,
कर्मिणाम कर्मणाम साक्ष्य प्रदम निर्मिलिप्तम एव च। समस्त कर्मों के साक्षी हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पर ये किसी से लिप्त नहीं होते हैं। ज्योतिष स्वरूपम परमम कारणानाम च कारणम, ये परम तेजोमय है, ये सब कारणों के परम कारण हैं। सर्वस्वरूपम सर्वेशम सर्व संपत् प्रदम शुभम, ये सर्वेश हैं, योगींद्र मुनींद्रों के भी गुरु हैं। ये सर्व स्वरूपों में है, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये प्रीतम श्री कृष्ण ही है। सर्व संपत् प्रदम शुभम, जितनी भी संपदा है शुभ है, इनके चरणों का आश्रय लेने वाले को स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। भक्तिदम दास्यदम स्वस्य निज संपत् पद प्रदम, जो इनका भक्त हो जाता है, इनके दास्य भाव को प्राप्त हो जाता है, ये निज संपदा प्रदान कर देते हैं। क्या? प्रेम। लोक परलोक का वैभव तो अपने आप चरण चूमेगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। विसृज्य ज्ञाति बुद्धिम च मात्सर्यमशुभ प्रदम, भजतम परमानंदम सानंदम नंद नंदनम। अगर मात्सर्य हृदय में है तो भजन नहीं होने देगा, मात्सर्य मेरे से आगे बढ़ता जाता है। बोले विसृज, इसका त्याग कर दो। ज्ञाति बुद्धिम, मैं बहुत ज्ञानी हूं, इस बात को भी छोड़ दो। निशुद्ध दासत्व तो नहीं आ पाएगा। ये जो मात्सर्य है अशुभ प्रदान करने वाला है। यदि तुम श्री कृष्ण दास्य को प्राप्त करना चाहते हो तो विसर्ज्य, मात्सर्य छोड़ो, अपना ज्ञानाभिमान छोड़ो। ये अशुभ गति को प्रदान करता है, ज्ञानाभिमान भी और मात्सर्य भी। भजतम परमानंदम शानंदम नंद नंदनम, महान परमानंद प्रदान करने वाले आनंद कंद अर्थात आनंद के मूल श्री लालजू महाराज का, श्री कृष्ण का भजन करो। मानो ये बता रहे कि तुम ये मत समझो कि भक्त को कोई ज्ञान नहीं होता। सारा का सारा ज्ञान वही निर्गुण है, वही निरीह है, वही सर्वेश है, वही सर्व रूपों में है। एक बार मन को प्रभु के दासत्व में ले आओ, परम सुखी हो जाओगे। ये प्रभु का जो दासत्व है, जब हम इस दासत्व की बात सोचते हैं तो हमारे मन में भय आ जाता है। ये सब एक ही मन है, जब अपने मन को पढ़ लिया जाता है तो सबके मन की बात समझ में आ जाती है। जब तुम्हारे मन में भय और विषाद हो तो देख लेना तुमसे पापाचरण हो रहा है, पापाचरण हुआ है, पापाचरण हो रहा है। इसीलिए चर्चा सुनने पर भी तुम्हें भय और विषाद लगेगा। सर्वतो भावेन श्री कृष्ण की शरण होने में जो निर्भय और निशोक करने वाली बात है, वो तुम्हें शोक और भय प्रदान करने वाली लगेगी। इसका पहचान है कि तुमसे पाप बन गया है, तुम्हारे हृदय में भय पैदा हो रहा है, निर्भय पद के लिए घबराहट पैदा हो रही है। तुम्हें समझना चाहिए कि नाम जप के द्वारा पहले हमारे इस भय और विषाद का नाश होगा। तैयार रहो। अगर इस रस में प्रवेश पाना है तो जलने के लिए तैयार हो जाओ। जलन से भागो मत, नहीं तो ज्वाला में गिर जाओगे। थोड़े ताप से बचने के लिए भारी ज्वाला में गिर जाओगे, उसको सह नहीं पाओगे। विषयों की ज्वाला है और भगवत मार्ग में थोड़ा ताप इसलिए मिलता है तुम्हारे भय और विषाद को भस्म करने के लिए। नाम पहला काम करता है, इसलिए पहले ही सीढ़ी में लाखों फेल हो जाते हैं। कोई एक पाव भगति,
कोई बिरला एकदम। ये तो तुम निश्चित समझ लीजिए कि इस मार्ग में वही चलता है जो प्राणों की बाजी लगा दी। आप कुछ नहीं, मान लीजिए हमारी प्रार्थना, इसमें एक जिद्दी स्वभाव काम करता है। आप कुछ नहीं, अब मैं देख के रहूंगा, प्रभु को पा के रहूंगा, देखूंगा कैसे वो नहीं मिलते, अभिमान पूर्वक नहीं, उनका हूं, देखूंगा कैसे नहीं मिलते। हम ये सब बातें भोगों में लगा रहे हैं, इसीलिए हमारी सामर्थ्य काम नहीं करती। एक बार जिद करो, जिद हट करो प्रभु की प्राप्ति के लिए। भगवान का आश्रय लेते ही, तब तक आप न समझना कि आपका आश्रय हुआ है। भगवान का आश्रय लेते ही ये चीजें बढ़ने लगती हैं। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य, इसका आपके अंदर विकास होने लगता है, क्योंकि सब भागवतिक हैं, भगवान के अंश से उपासक में आने लगते हैं। स्वामी का प्रभाव दास में आ जाता है। अरे एक साधारण कीड़ा, भृंगी अपना प्रभाव दूसरे कीड़े पर डालकर उसे भृंगी बना देता है, तो भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम तुम्हें ये नहीं प्रदान कर देगा। भगवद आश्रय लेते ही जिसके भय और विषाद नाम जप से नष्ट हो गए, नाम जप और सत्संग से, उसके हृदय में ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों वो ऐश्वर्यवान होता है। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य, ये प्रकाशित होने लगता है। बिना किसी बनावट श्रृंगार के उसके चेहरे पर आकर्षण होता है, देखते ही हृदय लुभायमान हो जाता है। ऐसा माधुर्य होता है भक्तों का, क्योंकि माधुर्य सिंधु प्रभु का चिंतन होता है। जो भगवान के आश्रित है उसे भय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान सर्वशक्तिमान उसकी रक्षा में रहते हैं। बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं। जन साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब जैसे यही सब सार बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा? सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा, जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई, प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। पूज्य श्री सूरदास जी के शब्दों में मानो नीलांबर दास जी की ही प्रार्थना हृदय से प्रकट हो रही। कह रहे हैं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। मुझे पता नहीं था, मैं मोह निद्रा में ऐसा सो रहा था कि नाना प्रकार के स्वप्न देखकर राजी हो रहा था। संत सत्संग मिला तो मुझे पता चला ये तो जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। ये मकान, ये परिवार, ये धन, ये वैभव, ये पद प्रतिष्ठा, ये केवल चंद मिनट की चांदनी है। जब यमदूत आएंगे, मारेंगे, पिटाई करेंगे, नरक ले जाएंगे, तब कौन साथ देगा? साथ में जाने वाला तो कुछ नहीं है। सत्संग में भगवान के चरणों का आश्रय सुना तो कह रहे, कृपा अब कीजिए
बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। कृपा तो हो चुकी है। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, कहां से विवेक आया? जब सत्संग मिलता है तब विवेक जागृत होता है, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिला मानो भगवान आवाहन कर रहे हैं आपको अपने आनंद समुद्र में डुबोने के लिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सच्ची मानिए, सत्संग ये केवल भगवत कृपा से मिलता है। पहली कृपा तो सत्संग हुई, अब विवेक जागृत हुआ, तब सब होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। तो मोह में जो ये सब अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लगने लगा, काटने को दौड़ने लगा। सबका प्यार, सबकी वस्तुएं, सब वैभव सम्मान, सब झूठा, सच्ची झूठा। फसाओ। प्रार्थना हृदय से निकली, कृपा अब कीजिए, बलि जाऊं, नाहिन मेरे और को बल, चरण कमल बिन ठाऊं, कृपा अब कीजिए, बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। मेरे में कोई बल नहीं है, कोई साधन बल, तपस्या बल, योग बल, ज्ञान बल, कोई बल नहीं। बस हृदय से मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। वैसे तो अगर हम अपने मुख से अपना परिचय दें तो हों असौच, अकृत, अपराधी, सन्मुख होत लजाऊं, तुम कृपालु करुणा निधि के सो, सुना है अधम उदाहरण नाऊं, कृपा अब कीजिए, बलि जाऊं। किसी योग्य नहीं हूं, अपराधी हूं, अकृत, अशौच, सदैव मन और शरीर दोनों अपवित्र रहा है। यद्यपि किसी लायक नहीं हूं, आपके सन्मुख होने में लज्जा लगती कि कहां मैं नीच अधम और कहां आप परम पावन पुण्य श्लोक प्रभु। पर सुना हमने सत्संग में कि आप बड़े कृपालु हो, करुणा निधान हो, तो हे कृष्ण, हे अधम उदाहरण, आपकी महिमा सुनकर हिम्मत पड़ रही कि अब आपके चरणों की तरफ मैं बढ़ूं। क्योंकि विचार करके देखा, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे संभाल सके, मेरी रक्षा कर सके। काके द्वार जाए हुई ठाढ़ों, देखत काहि सुहाऊं, असरन सरन नाम तिहारो, हो कामी कुटिल निभाऊं। प्रभु, किसके द्वार जाके खड़ा हूं? जितने देवता हैं ये सब बनिया की दुकान की तरह हैं। तुम्हारे पास जितने पुण्य साधन है उतना ही फल मिलेगा। मेरे पास तो कोई बल है नहीं, तो कोई मुझे तो स्वीकार करेगा नहीं, ठुकरा देगा। नाथ, सुना है आपका नाम सत्संग में असरन सरन है, जिसका कोई नहीं होता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं बहुत कामी हूं, कुटिल हूं, पर एक ही ठौर है, आप मेरा निर्वाह कर सकते हैं। कलुषी अरु मन मलिन बहुत, मैं बहुत कलुष हूं, बहुत मलिन मन हूं, पर बिना स्वार्थ के आज तक कोई काम किया नहीं, तो आपसे भी सौदा करके ही शरण में होऊंगा। सेत में तो न बिकाऊं, तो आपसे भी सौदा है हमारा। सेत में शरण नहीं हो जाऊंगा आपकी, यद्यपि मैं ऐसा बता दिया पूरी। देखो भक्तों का हृदय कैसा होता है। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए?
तो सूर पतित पावन पद अम्बुज, सो क्यों परिहरि जाऊं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। सेत मेत में नहीं बिकाऊंगा, आपके चरण का मोल लूंगा। सदैव आपके चरण हमारे हृदय में रहे, मेरा मन आपके चरणों के आश्रित रहे। ये दे दो, अब मैं आपका ही हो गया, बिक गया। ये मूल्य आपको देना पड़ेगा। आप अपने चरणों का आश्रय और अपना चिंतन। हमारी तुम्हारी होड़ पड़ी है, ना जाने करिहो अब कहा तुम नागर नवल हरी, मोहि प्रभु तुम सो होड़ परे। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। सत्संग जहां हुआ था वहां भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा, जो प्रेम विभल हुए थे ब्रज लीला में, सुन करके, ब्रज लीला का भाव सुनकर श्री सुभद्रा जी, बलराम जी और लालजू, वो प्रेम विगलित रूप। तो जो हम सुनते वही हमारा अनुराग होता है। तो नीलांबर दास के मन में दृढ़ संकल्प हो गया, अब सबसे पहला जीवन का काम भर नेत्र जगन्नाथ जी को देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भोत में एकांत में बैठ के बहुत रोना आया कि प्रभु बहुत दूर हो, ये उत्तर प्रांत की बात है और आप बहुत दूर हो, कैसे मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस ग्रह रूपी बेड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं, मोह रूपी हथकड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं। ऐसा ही हुआ। जब कोई सच्ची चाह हृदय में प्रकट कर लेता है तो मंजिल दूर नहीं लगती, चाहे जितना दूर हो। कुछ अर्थ लिया और अपने परिवार से प्रार्थना की, बच्चे सयाने थे, कि ये सब वैभव आप लोग देखो, अब मैं किसी योग्य नहीं रह गया। अब जब तक जगन्नाथ जी को भर नेत्र नहीं देख लूंगा तब तक अब जीने की आशा नहीं। तो घर वालों ने भी देख लिया था कि अगर ये सुखी रहे जगन्नाथ जी को देखकर तो ये हालत इनकी ऐसी देखी नहीं जाती, न खाना न पीना, कुछ अच्छा न लगना। सबने अनुमति दे दी, झोली में कुछ अर्थ रख दिया, बोले भाग पड़े। जैसे बहुत समय से बिछुड़ा हुआ कोई अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना मार्ग की थकावट, बस नेत्रों में उत्साह भरा हुआ है। कब ऐसा होगा कि जगत के नाथ को मैं अपने भर नेत्र देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भोज। कैसे, बस चिंतन में जगन्नाथ। जब कोई सतमार्ग में चलता है तो विघ्न पे विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों विघ्न? क्योंकि हमारे कुछ पूर्व पाप होते हैं जिनको भस्म होना अनिवार्य है। जैसे आप कल श्री गोपाल चरवाहे का चरित्र सुना कि 27 दिन क्यों इंतजार करवाया भगवान ने। विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, निर्मल शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हो गया। भारी थकावट शरीर में, नदियां पड़ती, नाले पड़ते हैं, कष्ट सहते हुए। अब जब विशाल भागीरथी के तट पर तो तैरना आता नहीं था, संध्या का समय हो गया था। विचार किया कि रात भर यहां रुकना मेरे बस की बात नहीं। चैन नहीं हृदय, चैन नहीं होता हृदय में। जब वो लगन लगती है ना, लगन का काम ही होता है अगन, उसको कुछ सुहाई नहीं देता। जब हृदय में लगन लग जाती कुछ सुहाई नहीं देता। जिस पर हो तुम रीझते क्या देते यदुवीर, रोना शिशकना तड़पना आहों की जागीर, ये संपत्ति मिलती है। रोने लगे, प्रभु आप तो बहुत समुद्र पार करने वाले हैं, इस गंगा नदी को कैसे हम पार कर पाए, और हम रुकेंगे नहीं। अब चाहे प्राण चले जाए, तैरना तो आता नहीं, मैं पार जरूर होऊंगा। इतने में देखा एक नाविक मछुआरा मछली, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था।
उस दिन उसको मछलियां मिली भी नहीं थी। इनको रोते हुए देखा तो नाव किनारे लाया। पार चलना चाहते हो? बोले हाँ। तुम्हारी झोली में कुछ है कि केवल हाँ ही कह रहे हो? बोले नहीं, परिवार वालों ने कुछ डाला, अभी देखा तो नहीं, दिखाया तो उसमें कुछ मुद्राएं, पहले स्वर्ण मुद्राएं आदि। वो प्रसन्न हुआ और मीठी मीठी बातें करके नाव में बैठा। आओ आओ। भक्त को कोई संशय और भ्रम नहीं होता। और वो कपटी आदमी, उसने विचार किया कि अगर इसको ये छीन कर पार कर देंगे तो ये राज कर्मचारियों को सूचना देगा, फिर हम बांधे जाएंगे। तो इसे बीच धारा में ले जाकर गला दबा के मार देते हैं और इसकी संपत्ति ले लेते हैं। कौन जानेगा, गंगा के प्रवाह में बह जाएगा, पक्का निश्चय उसका। अब जब वो धारा सीधे करा निकलना है और वो ऐसे चला, तो उनका भैया हमें तो पार होना है, आप कहाँ ले जा रहे हो? बोले चुपचाप। अब उसका रूप बदल गया, वो चुपचाप बैठे रहो, अभी मैं तुम्हें गंगा से क्या इस शरीर से भी पार कर दूंगा। वो समझ गए कि शायद अब इस जन्म में जगन्नाथ के दर्शन संभव नहीं, क्योंकि मारेगा, हाथ में डांड है, अगर उसी से प्रहार करेगा तो। एकदम आर्त हुए कि प्रभु मरने का तो भय नहीं है, पर यदि आपको भरने तो देख लेते फिर मारे जाते तो अच्छा था। ये आशा लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं। भय बिल्कुल नहीं हुआ। भय विषाद भक्त को नहीं होता। देर लगी क्या, एक राज कर्मचारी की आवाज आए, ए नाविक तुरंत इधर नाव लाओ। और उस समय धनुष बाण चलते थे, तो उसने शीघ्रता की और दूर ले जाने के लिए तुरंत बाण संधान किया और कहा समझ ले, अचूक निशाना है, एक में ही तो ढेर हो जाएगा, पहले वापस नाव लाओ। अब वो घबरा गया, वापस नाव लाए। तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? तू इसको मारना चाहता है? अगर तुझे बचना है तो मेरे देखते देखते उस पार पहुंचा और इनको प्रणाम कर। कौन था ये? कौन ही राज कर्मचारी था? यही है भक्त। निर्भय होता, उसे कोई भय थोड़ी होता है। बड़े सम्मान से पार उतारा और पूछा तुम्हारा परिचय है क्या इस राज कर्मचारी से? बोले भैया ने जैसे आपसे परिचय नहीं, ऐसे उनसे भी परिचय नहीं। आप मारना चाहते थे, वो बचा दिए हैं। हमें लगता है दोनों में प्रभु की बड़ी कृपा है। और बस झोली लिए और भाग पड़े। भागते भागते जब जगन्नाथपुरी गए तो ध्वजा दूर से देख के साष्टांग दंडवत की, मानो प्रीतम का इशारा हो गया कि अब हमारा काम बन गया। अब तो जगन्नाथ जी के, और जे ही प्रभु जगन्नाथ जी के सामने गए तो एक बार देखा, इतनी प्रेम विकलता कि शरीर छूटा और ब्रजधाम आ गए, प्रभु की नित्य लीला में आ गए। तो उपासक को जो ये भय और घबराहट होती है, ये पाप होते हैं। विश्वास रखना चाहिए, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, विश्वास रख लीजिए। ठीक अवसर पर जिंदगी में देखा है, जो भी जीवन व्यतीत हुआ है, ठीक अवसर पर कोई न कोई रूप लेकर के वो ऐसा प्रियता दिखाते हुए हम पहचान नहीं पाते। उस समय ऐसा लगता है ये व्यक्ति है, कोई सात्विक होगा, इसलिए सब बाद में पता लगता है वो व्यक्ति नहीं, वो तो समष्टि का स्वामी था। नहीं, इतना प्यार कौन करता है? भय भक्त का विषय नहीं है। साधक तीन बातें आरंभ से देखे कि हमारे जीवन में आ रही हैं कि नहीं। पहली बात, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, काल भी उनके अधीन है। डरना क्यों भाई? किस बात का डर लगना है? अगर डर है, भय है, तो अभी श्रद्धा विश्वास स्वामी में नहीं है। अगर हमें हृदय में कष्ट अपना प्रभाव पहुंचाना चाहता है, तो जैसे कोई ठंडी से बहुत कांप रहा हो और माता दौड़ कर आवे, अपने हृदय से लगा के
अपने शरीर का ताप देकर उसकी ठंड को दूर कर दे, ऐसे प्रियाजू करती हैं, ऐसे प्रियालाल करते हैं। ये कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये आपनो भाग आपन मुख, कहा तुझ श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सो नित गर्जत हरिवंश बल। देखा है, कष्टों की बौछार है, ऐसे जैसे ऊपर से वर्षा हो रही है, भगवान शेष फणों का छत्र, संवर्तक मेघ प्रलयंकारी वर्ष रहे, गिरिराज जी का छत्र, ऐसे भक्त को कृपा छत्र से हर समय सुरक्षित रखा जाता है। भक्त बनने के लिए कोई विशेष लायकात की आवश्यकता नहीं। मैं समस्त गुणों से हीन, पर मैं अपने प्रभु का, बस यही लायकात है। प्रभु की सिवा यदि आपका कोई अन्य आश्रय तो आपको धोखा लगेगा, नहीं तो सच्ची कह रहे हैं इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। एक बात केवल स्वीकार करो कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, और है भी नहीं। स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें अनुभव में आने लगे। हम प्रतिपल देखते हैं, प्रतिपल, वो केवल अपनापन चाहते, केवल अपनापन, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए बस। कहां बाहर तो देखो आप सब हमारे हो, अंदर से नहीं हो। अंदर से आप सब श्री जी के हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से आप गुरु मानो, जो भाव मानो, वो आपको श्री जी जाने। अंदर से हमारे आप श्री जी के जन हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से कुछ भी व्यवहार मानो, कोई बाहर से व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं, अंदर की बात का अस्तित्व होता है। आप सब हमारी स्वामिनी के परिकर हो, हम आपके दास हैं। बस इस बात से हमारा अपनापन आपसे है, नहीं श्री जी के सिवा किसी से कोई अपनापन नहीं। कि आप इसका प्रभाव समझिए। प्रभु को सिर्फ अपनापन चाहिए, सिर्फ अनन्यता। यदि उपासक में तीन बातें नहीं है तो अभी थोड़ी गड़बड़ी है। पहला, दृढ़ श्रद्धा विश्वास, दृढ़ श्रद्धा। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब तो हाथ उठने का समय आ गया। अब क्या, अब नहीं, अब गाहक मत फंसाओ, बाजार बंद करो, हाथ उठा लो, चलो अपने घर चलो, समय आ गया, घर चलने का समय है। नहीं तो कलयुग अपनी बाजार ऐसी फैला देगा कि भूल जाओगे कि घर भी जाना है। दूसरी बात, जो गुरु ने भजन दिया उसमें तत्परता, सच्ची मानिए। जीवन भर कभी इस प्रमाद को गुरु कृपा से आने का अवसर नहीं दिया गया कि चैन से सोए हों और चैन से खाए हों। पूरे जीवन में कभी सुविधाओं को स्वीकार नहीं हुआ, पर साधन मार्ग में कभी भी शिथिलता नहीं हुई, तत्परता ही। प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास और गुरु प्रदत्त साधन पर तत्परता। और तीसरा खास विषय, इंद्रियों से भोगों को न भोगना। तब ये जो रंग है परमार्थ का, तब अब दो चार माला की मनमानी आचरण की कहते हैं हमें भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। आपने रास्ता रखा है भगवदानंद का, बाजार लगाए बैठे हो अंदर हृदय में, अन्य आसों की, अन्य भोगों की, अन्य चाहों की, अन्य मान्यताओं की। अरे खाली करो, ये सब माया का खेल है। एकमात्र प्रभु, बस जब ठन जाएगी ये बात। अच्छा गौर से देखो क्या है, जब चलोगे तो क्या होगा। चलने की तो सोचो, उस दिन की सोचो जिस दिन चलना है, और किस दिन चलना है पता ही नहीं है। तब तो और होश में हो जाओ। आपको कोई भी यहां सहयोग देने वाला नहीं, कोई भी वस्तु आपकी नहीं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो होश में हो जाओ, संभाल लो, आगे की गति मत बिगाड़ो। तीन बातों पर ध्यान दीजिए, श्रद्धा और विश्वास अटूट अपने इष्ट पर।
दूसरी बात, हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने उपासना का बीज रोपण किया, तत्परता। देखो, आपको हृदय की बात कहता हूं, माया के पास केवल प्रलोभन है, ये सुख में बांधती है। सुख का प्रलोभन अच्छे से सजा के पेश करके देना, साधक को भ्रष्ट करना, ये इसका स्वभाव है माया का। माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी शरीर का नाम नहीं। भगवत विमुखता जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हो वही माया है। माया का मतलब थोड़ी जैसे कोई स्त्री शरीर पे आरोप कर दे या पुरुष शरीर पे आरोप कर दे, ये तो माया है, तो और क्या है? मैं, मोर, तोर, तय और जहां तक इंद्रियां जाएं, जहां तक मन जाए, सब माया ही है। इसको देखा है भगवान के पार्षदों ने। ये क्या करती है? चमकीली लेबिल लगाकर, सुख का चारा डाल करके जीव को बांधती है। इससे सुख मिलेगा, बहुत सुंदर है ये वस्तु, ये शरीर, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये पद, इससे वो बांधती है। विवेक ऊपर की लेवल का तत्काल ऑपरेशन करता है, वो आंतरिक विषय पर दृष्टि डालता है तो सब खोखला निकलता है, बाहर निकल क्रॉस कर जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अज्ञानी उसी आकर्षण सुख में बंध जाता है, और सुख तो था नहीं, बंधन इतनी जोर का हो गया, अब मुक्त हो सकता नहीं, तो उसके हृदय में लगता है इसके बिना जी नहीं सकते, इस नशा के बिना, वस्तु के बिना, व्यक्ति के बिना। और एक सूक्ष्म बात, वो जब आपको सुख देगी तो आपको स्वतंत्रता का आभास कराएगी, और जब आप उसको छू लेंगे तो आपको परतंत्र बना देगी, भयभीत कर देगी। तो आप डाउन होकर के अपने अस्तित्व को मिटाकर पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। इन शब्दों को लिख लो, अपने हृदय में लिख लो। माया सुख में बांधती है नहीं उसके पास सुख। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, बिल्कुल सुख नहीं, वो सुख की छाया है, तुम्हें समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। उस सुख का बंधन, आप देखो कुछ भी क्रिया करते हो माया जनित तो प्रलोभन होता है, सुख मिलेगा, और जिस समय सुख मिलने के लिए आप लालायित हुए, उस समय सुख भोगने की स्वतंत्रता आपको दे देगी। लो, आप समझ रहे हैं हम स्वतंत्र स्वामी होकर सुख भोग रहे हैं? नहीं, अब भोग लिए ना, अब गुलामी उसकी सहो। अब तुम्हें वैराग्य हो रहा कि मैं नहीं भोगूंगा, तो उसकी दृष्टि बदलेगी। समझ रहे हो? अब आप अपने आप को पूरे शरणागत कर दिए, हर तरह से तुम्हें बांध करके भगवत विमुख करके नष्ट कर देगी। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो, लौटने का चांस नहीं देगी माया। तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरीत तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते। मान लीजिए, विषय चुगा जिन चुगे, कछुक चुगत सुख होए, फिर जो फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न को। ये अनुभवी महापुरुष रसिक शेखर श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। तो तीसरी बात का संयतेंद्रिय, दृढ़ श्रद्धा विश्वास भगवान पर, गुरु प्रदत्त प्रबल साधना में तत्परता, और इंद्रियों की गुलामी कभी स्वीकार न करना। जीवन में ध्यान रखा जाए, केवल प्राण पोषण शरीर के निर्वाह के लिए जो निरपेक्ष भाव से मिले उसे स्वीकार करो, अन्यथा ये प्रलोभन सुख का देकर माया तुम्हें बांध लेगी और फिर तुम्हें अधीन कर लेगी।
कितने ऐसे मार्ग में उत्साहित होकर चलते हैं, पर गुरु कृपा पात्र ना होने के कारण, चतुर खिलाड़ी ना होने के कारण वो प्रलोभन में फंस जाते हैं। फंस गए तो फिर मछली का कांटा जानते हो, ऐसे अब वो चाहे जितना हिले डुले वो कांटा नहीं निकल सकता, अब तो उसको मरना ही पड़ेगा। ये जन्म बर्बाद ना हो, आप सबसे प्रार्थना है। बहुत ही अपने घर की जैसी बात होती है। इसका कार्य है माया का सुख में बांधना, सुख के प्रलोभन से, और आपको सुख भोगने के लिए स्वतंत्रता देना। आप उस स्वतंत्रता से सुख भोगे कि न जाने कितने जन्मों की परतंत्रता तुमने स्वीकार कर ली। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो डरोगे। ये डरे डर हरिवंश हित। श्वास जैसे मनुष्य स्वाभाविक लेता है, खाते पीते सोते चलते उठते बैठते बात करते हंसते, सब अवस्थाओं में आप श्वास नहीं लेते, स्वाभाविक आ जा रही है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास अपने आराध्य देव के स्मरण का अभ्यास बना लो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और जैसे तनिक भी श्वास रुकी तो घबराहट, बेचैनी, परेशानी आ जाती है, ऐसे ही श्वास प्रश्वास यदि नाम से खाली जाने लगे तो घबराहट, परेशानी, जलन पैदा होनी चाहिए। तब आप उपासक माने जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या हृदय की ऐसी स्थिति है तो धन्यवाद, नहीं है तो इसी की प्राप्त करने के लिए प्रियाजू ने हमें अपने मार्ग में घसीटा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। यदि श्वास प्रश्वास में नाम न हुआ तो तुम्हें घबराहट होनी चाहिए। भूरी सखी जी कहते हैं कि मेरे जी में बड़ी घबराहट होती है, ऐसे वो जी घबरात। भूरी सखी जी कह रहे हैं श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। मुझे बहुत घबराहट पैदा हो रही। प्रिया जो से कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास में नाम का क्रम नहीं बन पा रहा, टूट रहा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। आप कृपा करो प्रियाजू, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्रियाजू ऐसी कृपा कर दो, श्वास प्रश्वास आपका नाम चलता रहे। ये बात प्रवचन ना मान करके जीवन मान लीजिए। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्वाभाविक चलती है, हम ऐसा अभ्यास नाम का करें कि ऐसे चले। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास रुकने लगे तो घबराहट, बेचैनी, प्राण व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही श्वास प्रश्वास में यदि नाम रुकने लगे तो तद स्मरणेन परम व्याकुल तीत, घबराहट पैदा हो जाना चाहिए। नहीं होती तो अभी बहुत दूर नगरी, होती है तो अब निहाल हो गए हो, तुम चिंता मत करो। आगे का जो दिव्यात्मक स्वरूप है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। रोम रोम रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। यही सारा वैभव प्रकाशित हो जाता है। जहां तक हो सके किसी भी अनर्थ के हटाने का तुम प्रयास और चिंता मत करो। बहुत अनुभव की बात है। जैसे तुम कहीं फंस गए, गलती हो गई तुमसे, माया ने फंसा लिया, अब निर्भय हो जाओ। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर देना है। प्रभु के भरोसे हो जाओ कि यदि आपको अपमान और निंदा करवानी तो करवाओ, पर अब लो नसानी अब ना नसई। और मैंने समझ गया, अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा। कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं अब रुकने वाला नहीं। समझ रहे? प्राप्त अनर्थ की निवृत्ति की चिंता में नहीं रहना तुम्हें। अगर तुमसे अनर्थ हो भी गया है तो तत्काल आगे बढ़ो। तुम्हारा इष्ट वो तो जान रहा है ना, तो पकड़ो उसी को। आप जान रहे थे मैं फिसल रहा था, आपने नहीं रोका ना, चल अब आपके ऊपर है।
आप चाहे अपमान करवाओ, चाहे निंदा करवाओ, चाहे आप हमारा ये शरीर छुड़वा दो, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल ये बात पकड़ लेना। ये जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां हमारी भक्ति को बाधित करने के लिए माया ऐसे कांटे फैला देती है और हम असमर्थ हो जाते हैं, हम दब जाते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मृत्यु से ज्यादा कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। जो गड़बड़ हो गया अब दोबारा होगा नहीं, और उसमें हम दबेंगे नहीं, हम उसे क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे भगवत मार्ग। कुछ नहीं होगा, विश्वास करना। वो ऐसे फूल जैसा निकाल के तुम्हें अलग कर देंगे। विश्वास रखना, विश्वास रखना। इस बात पर हम जोर दे के कह रहे हैं, नहीं फंस जाओगे, फंस जाओगे। कभी इष्ट गुरु से छुपाओ मत करना कि अगर ये जान गए तो। नहीं, जानो, तुम जानो। क्यों जाने? गलती तो तूने की। अगर हमारी गलती है तो आपकी भी गलती है। कैसे? छोटा बालक जब गिरता है, मां दौड़ के उठाने जाती है ना, तो पहला रोष दृष्टि उसकी मां की होती है। अब तो उठा रहे हो, और जब गिरने जा रहे थे तब क्यों दृष्टि नहीं डाली? अगर पकड़ लेती तो गिरता ही क्यों नहीं? तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते। तो ये अपने संबंध बल से बात कर रहे हैं। झुकना नहीं, टूटना नहीं। माया का कार्य है झुका देना, रौन देना, और पश्चाताप मत करना। प्राय कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है। राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गए। नहीं तो इसी चिंता में गलती हो गई, गलती हुई तब समय नष्ट हुआ। अब वर्तमान में उसका चिंतन करके नष्ट करो, और आगे के चिंतन की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि आप अपने हृदय को इतना गिराते चले जा रहे हो, हृदय का स्तर, कि उत्साह ही नहीं रह जाएगा। यह ऑपरेशन है सीधे भगवत प्राप्ति के लिए। बिल्कुल दृढ़ विश्वास। तुम्हें अब अपनी चिंता नहीं करनी। बैठा लो, हृदय में बैठा लो। अगर भगवत विश्वास नहीं तो घबराहट पैदा हो जाएगी, भय हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अरे कितनी बार संसार में अपमान हुआ है, कितनी बार सम्मान हुआ है। ये कुछ सम्मान और अपमान कुछ अस्तित्व तो नहीं रखता। अब हरि नहीं छूटेंगे। भाग हरि की तरफ, भाग। बिल्कुल परवाह न कर, भाग। किसी के फंदे में मत फंस, भाग। ये अंदर की पुकार है, अंदर की बात कह रहा हूं। ये मन बहुत बदमाश है। पहले तो लुभायमान करके सुख में बंधाता है, और फिर भय और संकट विषाद में फंसा देता है। प्रभु का विधान संदेह युक्त नहीं होता। निसंदेह तुम्हारे सामने वो विधान प्रकट होगा जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाए। डरना नहीं। बताया नहीं था एक बार प्रेम भगत की बात। तो हमारे पास प्रेम जी आते थे, बहुत नाम जापक थे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो उनसे पूछा आपकी ऐसी नाम निष्ठा कैसे आई? तो उनका गलती से, उनका गलती से नाम निष्ठा कैसे आती है? तो वो किसी पद के अधिकारी थे जिसमें किसी कानून के विरुद्ध उसमें दस्तखत कर देने से करोड़ों रुपया उनको प्राप्त होना था। तो रात्रि में ऑफिस में बुलवा के उन्होंने वो गलती कर दी दस्तखत की। बड़े अधिकारी थे, और वो उनको पता नहीं था कि वो षड्यंत्र है, और पहले से कैमरा रख दिया गया था। पूरा वीडियो लेते देते, बातचीत करते, दस्तखत करते, सब प्रमाण। तो सुबह जो उनकी आरती उतारी गई समाज में, तो बस घर वाले भी उनसे कि जैसे पुत्र थे पत्नी कि पिताजी, पापा आपसे ऐसी आशा थी, मार दिया हम सब लोगों को आपने। कब हम लोगों ने धन की मांग की आपसे, आप इस अवस्था में ऐसा कर। तो घर से ये वचन, और बाहर तो सब उपहास उनका। और उन्होंने निश्चय किया अब रात्रि में आत्महत्या कर लेंगे। कर्म बड़ा विचित्र होता है। पर वो वृंदावन पहले से आते थे और हरिवंश उपासकों से मिलते रहते थे। गुरुदेव भगवान से भी उनका परिचय था। गलती किसी से भी हो सकती, चूक है। यही तो है ना, कंचन कामिनी कीर्ति, कहीं भी लुभायमान। शायद उनके मन में लगा होगा कि दस्तखत कर लेंगे और मिल जाएगा, वृंदावन वास करेंगे, झंझट छूट जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि वो अधार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, पर क्रिया तो हो गई ना, वो षड्यंत्र था वो। उन्होंने सोचा रात्रि में अब हम प्राण त्याग देंगे।
तो धाम आना और रसिकों के संग के प्रभाव से एक दिव्यता प्रकट हुई। वो सबके सामने सोने का नाटक करके लेट गए तो परिवार वालों, नजर तो सबकी थी कि विकसित है, परिवार वालों को लगा सो गए। तो रात्रि जब सोए थोड़ा ऐसे तो वास्तविक नींद आ गई और स्वप्न में देखा कि कोई उनसे कह रहा, देखो तुम्हारे सिरहाने सेवक वाणी रखी है, इसको पकड़ो, मरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जगह तो सेवक वाणी सिरहाने रखी हुई थी, जैसे एक भक्त को तुलसी दल नामक ग्रंथ सिरहाने रखा। अरे अलौकिक शक्ति संपन्न भगवान और भगवान के पार्षद हैं। बस सब बात हट गई और उनकी जिह्वा और उनके मन ने, जैसे ना मरने वाले को प्राण मिल जाए कि भाई प्राण रक्षा, ऐसा को श्री हरिवंश हमारे रसिक समाज में जब वो आते थे उनका अच्छा सम्मान होता था। तेजो में चेहरा वयो वृद्ध शरीर, श्री हरिवंश ऐसे चलता रहता, बात करते और श्री हरिवंश ऐसी नाम में रति देखी। देखो ना क्या हुआ, घटना क्या थी, दृश्य क्या था, जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो क्या गया, लोक सम्माननीय जीवन बन गया, महात्मा बन गए और भगवत प्राप्त हो गए हैं, उनका शरीर छूट गया है। तो यहां कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी हेतु से अपनी चिंता नहीं अब करनी। प्रभु का विधान निसंदेह परम कल्याण में होता है, तुम्हें संदेह नहीं करना। कड़ुआ हो सकता है लेकिन अवसर तो मिल जाएगा श्री जी की तरफ भागने का। हम अपने को अच्छा साबित करने के लिए पूरा जीवन लगा दें, नहीं भाई, हम नीच आचरण वाले पर हम भागेंगे प्रभु की तरफ, लोक पावन करने वाले महात्मा बन जाओगे। सतरति लोकांत, इसको बैठा लो, जीवन में काम आएगी, ये वस्तु काम आएगी, क्योंकि विपक्ष जोरदार है, माया कोई साधारण नहीं है। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं जुम्मा ले लेते हैं, विश्वासी साधक का भगवान स्वयं। देखो, अपने मन में तुम किसी प्रकार की चिंता न रख करके ये आज से विश्वास कर लो कि अब मेरे जीवन में जो होगा, मेरे प्रियाजू के द्वारा किया हुआ विधान परम सुखप्रद होगा, परम मंगलमय होगा। विश्वासी भक्त का जब ये स्वभाव निश्चय हो जाता है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे, तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती कि अब तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति। देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत, निःशोक और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा। भयभीत मत होना। बहुत ही अमृतमयी बातें हैं, अगर अपने साधन पथ पे हम इनको आदर्श मानकर चले तो बहुत जल्दी आनंद आ जाए। किसी भी अड़चन को तैयार रहो, ये काल क्षेत्र है, मृत्यु क्षेत्र है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, सबके सब मर सकते हो। अभी यही खंबा टूट जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सब मर जाओगे। कहां जाओगे? जहां ऐसे सुन रहे हो ना, ऐसे निकुंज में चलेंगे। अब हमें किसी भी अड़चन से कोई भय नहीं, किसी भी अड़चन से भय नहीं। आप ये खिलवाड़ मत समझे, किसी भी अर्थ कोई तुम्हें नहीं रोक सकता आप श्री जी से मिलने के लिए। ये आगंतुक भय एक स्वाभाविक होता है। जैसे पूज्य श्री मंगनानंद जी सरकार सेनपुर, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महापुरुष, तो एक चौकी पर ऐसे बैठे हुए थे और बहुत से ऐसे संतजन परमहंस सब बैठे हुए थे और ब्रह्म चिंतन के विषय में चर्चा चल रही थी। तो एक संत आगंतुक वृंद आए ऐसे गंगा किनारे। तो उस समय स्वामी जी कह रहे थे मंगनानंद जी कि एक होता है विचार भय, वो संतों में कभी नहीं होता है, और एक होता है तात्कालिक भय, वो सबको व्याप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, वैसे हम आपका आदर करते, लेकिन इस बात पर हमारा मतलब मन नहीं बैठ पा रहा है
कि जो ब्रह्म स्वरूप को जान गया उसको विचार भय तो होगा ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक भय कैसा हो सकता है? तो सिद्ध पुरुष थे। उनका स्वामी जी बैठो, प्रसंग पूरा होने के बाद फिर आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे चौकी लगाई, बैठे, और बैठे थे बटवृक्ष के नीचे। तो एक जैसे बाज है, गीद पक्षी है, उस समय तो वो संध्या का समय था, आके ऐसे जे ही बैठा तो खरबर खरबर वो डाल, तो महाराज चौकी के नीचे हो गए, जो गंगा किनारे से आए थे ना। तो कहा स्वामी जी ये विचार भय है या स्वाभाविक भय है या आपको ब्रह्म चिंतन या ब्रह्म बोध नहीं? तो हंस दिए, बोले उत्तर मिल गया। ये स्वाभाविक, जैसे अभी बंदर चीख दे तो सब घबरा जाओगे ना, विचार भय नहीं है ये आगंतुक स्वाभाविक भय। भय विचार भय कि अब जो है ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं, वही प्रसंग चल रहा है। भगवान प्रमाण देते चले जा रहे हैं। देखो, कोई भी भय, कोई भी अड़चन अब तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, पक्का मान लीजिए, डरो मत। देखो इसमें इसीलिए प्राणों की बाजी लगा के, अब हमारे प्राण नहीं हैं, हमारे प्राण प्राणनाथ को समर्पित हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो क्यों भय करें? तो हम ये सब कर किसके लिए रहे? श्यामा जी के पास पहुंचने के लिए। श्यामा जी के पास पहुंच गए, हमें श्यामा जी के पास जाना है। ये बिल्कुल छोटी मोटी बातें, अंदर ये जो सांसारिकता है इसका त्याग करो। आप इस बात को समझो। गुरु गोविंद सिंह, लाखों की समाज बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे हमें। खड़ा हो कोई व्यक्ति जो अपने प्राण देना चाहता है, मैं उसे आजादी, आजादी दो प्रकार की, एक प्राकृतिक आजादी और एक दिव्य आजादी, दोनों देने में समर्थ थे गुरु गोविंद सिंह। हाँ, ये सिखों के आचार्य हैं, बहुत ही अध्यात्म बल और शारीरिक बल से भी पुष्ट। एक खड़े हुए हिम्मत करके, बोले आ, गड़ासा हाथ में, अंदर गए और ऐसा लगा कि उनकी गर्दन उतार दी गई और ऐसे रक्त प्रवाह सा नाली से बहा, जो सबको दिखाई दे रहा था। और कोई है? जब पता ही चल गया कि गर्दन उतारी जा रही, रक्त प्रवाह, वो कहते मुझे तुम रक्त दो, प्राण दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 3 4 5 अंदर ले जाते, ये आभास भी नहीं होने दिया कि वो जीवित है। 5 तैयार, पूरी सभा में 5 तैयार। बोले ये पंच प्राण प्यारे हैं भाई, इतने से एक एक से 1.25 लाख को परास्त कराऊं, देखना मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह न धराऊं, यदि एक एक से 1.25 लाख को परास्त, क्योंकि प्राणों की बाजी समर्पित कर दी। अब क्या भय? माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भयभीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दो। विचार भय नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक भय होगा। अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए, वो ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता। विचार भय नहीं होना चाहिए। जानते हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा शरीर हरि को समर्पित है और हरि के अधीन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा वो परम मंगल होगा। किसी भी अड़चन को भगवान के सौहार्द के सामने अड़चन मत मानना। हम अगर अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अड़चन हमें फंसा लेगी, अड़चन। और यदि भगवान पे विश्वास कर लिए तो वही अड़चन अर्चन बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। मान लीजिए बात, मान लीजिए। आप लोग तो गृहस्थ में देखा होगा, हमने देखा है, बच्चा गिरा, रोने लगा, माँ उठाने आई, छाती से लगाया, वो माँ के थप्पड़ मार रहा है। यद्यपि वो कुछ जानता नहीं, पर भाव जब उसके देखे तो बलिहार है, इस वात्सल्य की बलिहार है, ये माँ को मार के कह रहा है, थप्पड़ मार के, अब तू छाती से लगा रही, जब गिरा और चोट लगी तब तू कहाँ थी, क्यों ले उठाया? ये अधिकार हरि। वो तो अल्पज्ञ माँ है, पर हम तो सर्वज्ञ
हरि के वात्सल्य में डूबे हुए हैं, हमको तो भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हां, जानबूझकर इसका दुरुपयोग मत करना। विश्राम की तरफ सत्संग जा रहा है, ध्यान से सुनो। कोई भी अड़चन, अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का, ये जिम्मेवारी हमारे प्रभु की है। और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अड़चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। तो नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे। अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणामय है, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो, तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे। वो ठीक है, जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है, और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति साधु संगति नाटरे। इतने महान बन जाओगे कि विश्व आत्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर तास सुजस त्रैलोक।